आया कि पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी किए बगैर इमरान रियाज को वहाँ से हिरासत में लिया और जेल भेजा, और जेल से इमरान को गायब किया गया जिसका अभी तक पता नहीं चला। और अभी समाअत क्योंकि 1 बजे तक मुलतवी की गई है, अब देखते हैं कि इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन ओवरऑल ये अहले सहाफ़त के लिए एक इंतहाई मुश्किल टाइम है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी और ये इन तमाम अदवार को हम देखें, हम मार्शल के अदवार को देखें, हमने इतना मुश्किल दौर कभी नहीं देखा था कि सच बोलने पर और हक़ाइक़ बयान करने पर सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जाए और मिसिंग पर्सन की उस लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। ये इंतहाई अफसोसनाक है। आपने अगर कोई जुर्म किया है, किसी बंदे ने, उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं, उसको कोर्ट में सामने लेके आए ताकि उसको एक कानूनी हक़ तो मिले ना अपना उसकी डिफेंड करने का अपने केस को। इस तरह तो कभी नहीं हुआ कि आप एक सहाफ़ी को उठाएं और उसको डिटेन करें, डिटेंशन के बाद अचानक वो गायब हो जाए और 3-3 4-4 दिन गुजर जाएं और पता ही नहीं चले कि वो है कहाँ पे और किस हाल में है, क्या वो उसकी सेहत भी ठीक है नहीं ठीक, लेकिन कुछ भी कोई बताने को तैयार नहीं है। तो हम लाहौर हाई कोर्ट का मशकूर है कि उन्होंने सहाफ़ियों की ये जो इस तरह गुमशुदगी है या उनको जो उठाया जा रहा है उसके ऊपर बड़ा आज उन्होंने सीरियसली इस केस को सुना है, समाअत की है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान रियाज भी बाजियाब होंगे और औरिया मकबूल जान भी बाजियाब होंगे। और आगे भी जो सहाफ़ियों के ऊपर जो सख्तियाँ नज़र आ रही हैं, जिस तरह का जबर नज़र आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उस पर भी रुकावट आएगी। और हम वकला के बहुत मशकूर हैं क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली इसमें वो हमारे वकला बरादरी की है। उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर इंसानी हकूक़ की जो पामाली है उस पर पूरी लड़ाई हमारे शाने से शाना मिलाकर लड़ रहे हैं। हम बहुत मशकूर हैं इनके। जिस तरह मुखला प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई और फरमाया भी गया, तो क्या सहाफ़ती कम्यूनिटी भी जो है हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि वो रेजोल्यूशन लेके आ रही है कि सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो कोई कानून बनाया जाए, जब भी इस तरह के मामला होते हैं, किसी एहतजाज में जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ जो है वो इस तरह के मामला सामने आते हैं, गिरफ़्तार कर लिया जाता है और कहीं पर जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। तो इस ज़मन में सहाफ़ती कम्यूनिटी और प्रेस क्लब जो हैं वो क्या मैं ये इस पे आपको बताऊं कि कोई भी हुकूमत, माजी की हुकूमतें, मौजूदा हुकूमतें, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर बिल्कुल संजीदा नहीं है। हम बहुत दफ़ा जब ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी उनसे भी कहते रहे, PTI की गवर्नमेंट थी उनसे भी कहते रहे, अब ये निगरान और PDM की हुकूमतें, हम इनसे भी कह चुके हैं कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए जिसमें सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम से कम कुछ इक़दाम उठाए जा सकें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई भी संजीदा नहीं है। लेकिन इस पे मैं आफ्ताब बाजवा साहब का बिलखुसूस इस पर शुक्रिया अदा करूँगा। इन्होंने बड़ी देर पहले हमें ये पेशकश की थी कि हम बिल्कुल जर्नलिस्ट और लॉयर्स कम्यूनिटी हम खड़े होकर एक इकट्ठी मुश्तरका जद्दोजहद करें, एक तंजीम की सूरत में करें या एक कमेटी की सूरत में करें, ताकि हम इसको इंश्योर करें कि जर्नलिस्टों के ऊपर जो जुल्म सितम होता है या इस किस्म का जबर किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ हम एक इकट्ठी लड़ाई लड़ सकें। और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करने जा रहे हैं। और बाजवा साहब से आज भी बात हो रही थी, हम चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह ये एक अमली तौर पर जर्नलिस्ट और लायर कम्यूनिटी मिलकर इस जद्दोजहद का आगाज़ करने जा रहे हैं। सर साहब, ये ज़्यादा नमक रुपया नहीं है कि इस वक्त जो पंजाब के वज़ीर आला हैं वो भी एक सहाफ़ी कम्यूनिटी से है और उसके बावजूद फिर इस तरह सहाफ़ी जी ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे वज़ीर आला भी जर्नलिस्ट हैं, हमारे वज़ीर इत्तलात भी जर्नलिस्ट हैं, और इसके बावजूद हम बंदे को बाजियाब नहीं करवा पा रहे। और दूसरी बात यह है कि इसके बावजूद हमारे लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। लेकिन आज जो अदालत में जो समाअत थी उसमें जो मुझे समझ आया, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की पुलिस, ये सारे बेबस नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनको खुद नहीं पता कि इमरान को या औरिया मकबूल जान साहब को या बाकी लोगों को किस तरह और कौन उठा रहा है। तो लिहाजा इसको हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि कम से कम ये वाली जो कार्रवाई हैं ये बंद हो और हमारे सहाफ़ियों का उनका जानी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। भाई साहब, आप औरिया मकबूल जान के हवाले से केस को देख रहे हैं, क्या इतलात हैं, क्या औरिया मकबूल जान साहब जो हैं वो जल्द रिहा हो जाएंगे? जी, उनके एक तो मिसेस की तरफ से पिटीशन है, एक उनके बेटे की तरफ से पिटीशन भी फाइल की गई है।
اب ہمارے پاس وہ تصاویر آ چکی ہیں جب پولیس نے اولیاء مقبول جان کو اٹھایا تھا، وہ تصاویر ہم نے پولیس کو، آئی جی کو، لیڈ فورس کے اور ڈپٹی کمشنر کو دی ہیں کہ یہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے اولیاء مقبول جان کو اٹھایا تھا، یہ وہ تصاویر ہیں، یہ لیڈ فورس کی گاڑیاں ان کے گھر کے باہر ان کو اٹھا کے لے جا رہی ہیں، اس کی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی آج کورٹ میں ہم 2 بجے دیں گے۔ اور ہم اسپیشلی جیسے اعظم چوہدری صاحب نے بات کی کہ چیف جسٹس اور تمام ججز ہمارے ہائی کورٹ کے جس طرح اقدام کر رہے ہیں، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وکلاء کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آج واضح الفاظ میں چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ کسی کی خواہش پر آپ قانون کے خلاف کام نہیں کر سکتے۔ آج وہاں پہ آئی جی اور تمام افسران موجود تھے، ڈپٹی کمشنر موجود تھے، اور ان سب کو یہ کہہ دیا اور وارن کر دیا، آج ایس ایچ او کو تو معطل کر دیا، 1-2 بجے دوبارہ سماعت ہوگی، ڈی پی او مجھے سیالکوٹ بھی آج انشاءاللہ وہ ڈسمس نظر آتے ہیں، یہاں ہائی کورٹ سے ہو کے جائیں گے۔ واضح طور پہ چیف جسٹس صاحب نے آج یہ ایک پیغام دے دیا ہے، پورے ملک کے اندر کوئی شخص قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے آج میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کی آج کی کارروائی کی وجہ سے ہم صحافی اور وکیل جو ہیں اب دوبارہ زندہ ہو گئے اور انشاءاللہ ہر ڈکٹیٹر سے ٹکرائیں گے۔ عادل چوہدری صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ میاں شہباز شریف صاحب آزادی صحافت کے سب سے بڑے علم بردار بنتے ہیں، ابھی موجودہ دور میں صحافیوں کو سچ بولنے پر اٹھایا جا رہا ہے، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، تو آپ اس حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ برادر، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت یہ آزادی صحافت کی علم برداری کی باتیں کرتے ہیں، اس وقت یہ رول آف لاء کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں تو ان کی ساتھ ہی پالیسیز تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر کوئی صحافت نہیں، کوئی رول آف لاء نہیں، پھر صرف یہ ہے کہ جو ان پہ تنقید کرے گا، جو ان کے خلاف بولے گا یا ان کی کوئی غلطیوں کو وہ سامنے لے کے آئے گا، وہ زیر عتاب آ جائے گا۔ یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔